हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिट ट्रैक एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए संधि पे आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक को समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसे संधि यानी दो वर्डों से मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। संधि को तीन भागों में बांटा गया है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि होता है जो स्वर का मेल होता है, व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होता है, विसर्ग में विसर्ग का मेल होता है। दोस्तों, स्वर एक उदाहरण के लिए समझते हैं। विद्यालय, यहाँ पे आ प्लस आ का मेल हो रहा है। ठीक, आ प्लस आ का मेल हो रहा है, बीच में क्या आ रहा है? आ रहा है, आ का मात्रा आ रहा है। ठीक है, एक और शब्द देख लेते हैं, परोपकार। ठीक, परोपकार में पर धन उपकार यानी अ प्लस उ मिलकर क्या हो रहा है? ओ हो जा रहा है। ठीक है, यानी परोपकार। व्यंजन से देखते हैं, व्यंजन में क्या होता है? व्यंजनों का मेल हो रहा है। जैसे एक शब्द लेते हैं दिग्गज, दिग्गज को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आधा क और ग हो जाएगा, दिक धन गज। तो ये किसका मेल हो रहा है? व्यंजनों का मेल हो रहा है। जैसे आधा क और ग मिल के बना रहा है, तो यहाँ पे व्यंजनों का मेल हो रहा है। ठीक है, जैसे एक और शब्द लेते हैं दिगंबर, दिगंबर दिक धन अंबर यानी आधा क और अ। ठीक दोस्तों, तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यानी विसर्गों का मेल, ये हमारा विसर्ग का पहचान होता है। यानी विसर्ग यानी तप, एक शब्द लेते हैं जैसे उदाहरण के लिए तपोवन यानी तपह धन वन। ठीक, एक और शब्द लेते हैं मनोयोग यानी मनः धन योग। तो इस तरह से जो भी आएगा मनः धन योग में विसर्ग आएगा तो विसर्ग संधि हो जाएगा। दोस्तों, स्वर संधि को पुनः 5 भागों में बांटा गया है, तो देख लेते हैं। गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। गुण संधि को याद रखने के लिए हमें 3 लोग को याद रखना पड़ेगा। दोस्तों, ये बहुत आसानी से आप लोग याद कर सकते हो। जैसे मान लो कि कोई महेश नाम का लड़का है, ठीक है, तो इससे याद रखो कि महेश महोदय और महर्षि 3 लोग हैं जो बहुत सारे गुण हैं जिनमें। ठीक है, महेश महोदय और महर्षि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ए का मात्रा है, ओ का मात्रा है और हर्षि। ठीक है, तो इस तरह जो भी इस तरह का मात्रा आएगी उसमें समझ लेना कि गुण बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी महेश महोदय महर्षि में गुण बहुत ज़्यादा है। यानी कि जब भी ए का मात्रा आए और ओ का मात्रा आए यानी ओ का मात्रा आए तो गुण संधि हो जाएगा। जैसे महेश, रमेश, इस तरह से महोदय, परोपकार, इस तरह से ओ का मात्रा है तो ये गुण संधि हो जाएगा। दोस्तों, वृद्धि संधि जानने से पहले हम ये जान लेंगे कि गुण में जितना था उसमें हम वृद्धि कर दिए, एक मात्रा की वृद्धि कर दिए। यानी कि हम महेश में एक एक मात्रा की और वृद्धि कर दी, यानी महेश और महोदय में एक एक मात्रा की और वृद्धि कर दिए तो क्या हो जाएगा? महेश से वृद्धि कर दिए तो महेश हो जाएगा, महोदय में वृद्धि कर दिए तो महोदय हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह हम याद कर लेंगे कि वृद्धि में हम वृद्धि किए अगर गुण संधि में यानी महेश में तो महेश हो गया। इस तरह से हम एक और शब्द बना सकते हैं, सदैव हो जाएगा। ठीक है, महेश हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। इस तरह से आय का मात्रा, बीच में कौन सा मात्रा आ रहा है? आय का मात्रा। देखो बीच में वृद्धि में कौन सी मात्रा आ गया? आय का मात्रा आ गया, औ का मात्रा आ गया, औ का। ठीक, औ का मात्रा आ गया। ठीक, तो इस तरह वृद्धि संधि हो जाएगा। दोस्तों, तीसरा होता है दीर्घ संधि। ठीक, दीर्घ संधि जो होता है उसमें बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ आना ही चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो बड़ा आ किस तरह आएगा? जैसे मान लो एक शब्द हो गया, कोई एक शब्द ले लो जिसमें बड़ा आ है, विद्यालय। ठीक है, विद्यालय बीच में क्या आ रहा है? आ रहा है, यानी बीच में क्या आ रहा है? जैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा कौन सा? दीर्घ संधि हो जाएगा। आ बीच में आ आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा दूसरा कंडीशन क्या है? बड़ी ई आना चाहिए। जैसे कपीस, बीच में क्या आ रहा है? बड़ी ई आ रहा है। ठीक है, तो यानी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ बीच में आए, बड़ी ऊ भी बीच में आए तो दीर्घ संधि हो जाएगा। जैसे लघुर्मी। ठीक है, ए वाला जो बड़ी ऊ, ए वाला नहीं, ए वाला। ठीक है, लघुर्मी, तब ये हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि की पहचान है। दीर्घ मतलब बड़ा, यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ बीच में आना चाहिए। दोस्तों, चौथा जो होता है हमारा संधि, यड़ संधि। यड़ संधि मतलब इस यड़ संधि किस तरह लिखा गया है? यड़ संधि लिखा गया है इस तरह से। ठीक है, तो मतलब क्या? यड़ में आधा ड है, तो इस तरह हम याद रखेंगे कि यड़ संधि में आधा दूरा शब्द होना ही चाहिए। मतलब जैसे एक शब्द लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक शब्द लेते हैं इत्यादि, इत्यादि। ठीक, इत्यादि, इत्यादि यानी आधा तो है, तो इस तरह याद रखेंगे बीच में आधा दूरा शब्द होना चाहिए। ठीक है, तो यड़ संधि हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं। और जो पांचवा जो होता है अयाद संधि। दोस्तों, अयाद किस तरह लिखा गया है? अयाद इस तरह लिखा गया है, अ या दी। बीच में क्या है दोस्तों?
य है। तो इस तरह हम याद रखेंगे कि आयात संधि में बीच में य या व होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए, य और व होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल ये समझ सकते हैं, पवन, बीच में क्या है, वो है, तो क्या हो जाएगा, आयात संधि हो जाएगा। और य भी, जैसे य के लिए नयन, नयन भी क्या हो जाएगा, आयात संधि हो जाएगा। जैसे य, यानी बीच में य और वो आए तो क्या हो जाएगा, आयात संधि हो जाएगा। ठीक है, जैसे बीच आयात के बीच में य है, उस तरह में याद रखेंगे, बीच में य और वो आ जाएगा तो आयात संधि हो जाएगा। दोस्तों अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपको कितना कंप्लीट हुआ है, आप कितने अच्छे से समझे हो। दोस्तों अब आप लोग आंसर देना। दो वर्डों के मिल से होने वाले विकार को क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। ठीक, संधि कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दोस्तों बीच में क्या आया है, आ का मात्रा आया है। कौन सा मात्रा आया है, आ का मात्रा है। य पे कौन सा मात्रा है, आ का मात्रा है। तो बीच में आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ बीच में आए तो कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ आए तो दीर्घ संधि हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम है। दोस्तों कपिस में कौन सा संधि आएगा, कपिस में क्या है, बड़ी ई है। क्या है, बड़ी ई है। क्या है, बड़ी ई है, यानी बड़ी ई है, ये वाला बड़ी ई वाला लगा है, प पे बड़ी ई की मात्रा है। तो बड़ा आ, बीच में क्या है, बड़ा आ, बड़ी ई है, बड़ी ऊ है, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दीर्घ संधि की ये पहचान होती है, और दीर्घ मतलब होता है बड़ा, इस तरह पर याद रख सकते हो। तो दीर्घ, बड़ा आ, बीच में बड़ी ई, बड़ी ऊ आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, सदैव। जैसे हम गुण संधि में किसको याद रखे थे, महेश, महोदय और महर्षि, तीनों को याद रखे थे, यानी कि ए का मात्रा, ओ का मात्रा आएगा तो गुण संधि हो जाएगा। लेकिन हम गुण में एक एक मात्रा को अवृद्धि कर देंगे तो वृद्धि संधि हो जाएगा। जैसे मान लो महेश था तो महेश कर दिए, उसी प्रकार अब डबल आई का मात्रा आ गया उसमें तो वृद्धि कर दी है, तो यानी सदैव, यानी वृद्धि हुआ है एक मात्रा का, गुण में एक मात्रा का वृद्धि हुआ तो वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक है, तो डबल आई की मात्रा आए तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। यानी कि हमने गुण, एक गुण में से एक वृद्धि कर दिया तो ये हो जाएगा वृद्धि संधि। लेकिन दोस्तों ये वृद्धि संधि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, किसका पार्ट है, होता है सब स्वर संधि का। तो यहाँ वृद्धि नहीं दिया है बल्कि स्वर दिया है, यानी स्वर का संधि में जाकर पूछता है कि स्वर संधि का कौन सा भाग है तब वृद्धि होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, जैसा आप लोग बता दें कि पवन, पवन किसका, पवन क्या है, कौन सा संधि है, स्वर संधि का ही भाग है, लेकिन कौन सा संधि है, ये होता है आयात संधि। आयात संधि के बीच में य और वो आता है, इसे बहुत अच्छा आसानी से आप समझ सकते हो। आयात संधि के बीच में य और वो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयात संधि हो जाएगा, यानी स्वर संधि का ही भाग है आयात संधि। ठीक है, और ये सब तो ये हो जाएगा, मनोहर का मनः धन हर हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो है, निम्नांकित में कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। दोस्तों मैंने तीन लोगों का नाम बताया था, महेश, महोदय और महर्षि, यानी तीन लोगों में बहुत ज़्यादा गुण है। उसमें जब एक एक मात्रा को और वृद्धि कर देते हैं, यानी महेश था तो महेश कर दिया, यानी कि सदैव था तो सदैव कर दिया, यानी कि ये वृद्धि संधि ये भी है। ठीक है, जैसे महोदय था तो महोदय कर दिया, यानी कि ये भी वृद्धि संधि, और डबल अ का मात्रा कर देंगे उसमें तो वृद्धि हो जाएगा। दोस्तों परमदार, ये भी डबल अ का मात्रा है, ये भी वृद्धि संधि हो जाएगा। दोस्तों ये वाला नहीं होगा वृद्धि संधि। ठीक है, तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। दोस्तों निम्न में से दीर्घ संधि प्रयुक्त कौन सा होगा। दोस्तों मैंने दीर्घ संधि बताया क्या है, दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ बीच में आना चाहिए। तो बड़ा आ इसमें भी नहीं है, बड़ा ई बीच में, यही वाला है दीर्घ संधि, बड़ा आया आया है। ठीक है, बड़ा आया आया है। ठीक है, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगा। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा महेश, महोदय और महर्षि के गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये भी गुण संधि हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। दोस्तों मैंने बताया कि बीच में य और वो आ जाए तो कौन सी संधि हो जाएगा, आयात संधि। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में य और वो याद करने की ट्रिक है, य और वो होता है, इसलिए हम बीच में य और वो आया तो आयात संधि हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, इत्यादि का सही संधि विच्छेद कीजिए। इत्यादि का होता है इति धन आदि। ठीक, क्वेश्चन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका।
इति धन आदि हो जाएगा। ठीक, ये कौन सा संधि हो जाएगा? इत्यादि। बीच में क्या है? आधा द्वारा शब्द है। आधा द्वारा किस में होता है? यड़ संधि में होता है। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। निरर्थक का सही संधि विच्छेद कीजिए। दोस्तों निरर्थक क्या हो जाएगा? निह धन अर्थक। ठीक, ये वाला हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? धरेश। धरेश का सही संधि क्या हो जाएगा? धराधन ईस। क्या हो जाएगा? धराधन ईस। धरेश कौन शब्द हो जाएगा? महेश, यानी कि एक मात्रा से क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? निह धन आशा। विसर्ग संधि हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, सी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 महोषण का सही विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन उषण। महाधन उषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आशीर्वाद क्या हो जाएगा? सही संधि क्या हो जाएगा? आशीधन वाद, बी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 का महेश का सही संधि क्या हो जाएगा? महाधन इस, ये हो जाएगा महाधन, ये बड़ी वाला होगा इसमें। 16 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। महोषण का 17 नंबर सन्मत का सही विच्छेद कीजिए। सतधनमति हो जाएगा। ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे किसका मेल हो रहा है? व्यंजन का। अन्वय का सही संधि क्या हो जाएगा? अनुधन, यह हो जाएगा। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है दोस्तों परोपकार, यानी कि महोदय, यानी ओ का मात्रा आएगा तो क्या हो जाएगा? गुण संधि, यानी महेश महोदय, यानी कि परोपकार, ओ का मात्रा आ जाए, महोदय ओ का मात्रा, इसमें भी ओ का मात्रा, तो ये हो जाएगा गुण संधि। क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? दोस्तों ये भी नहीं होगा अधोगति, ये हो जाएगा हमारा, ये भी ना दिग्गज हो जाएगा, दिक् धनगज, यानी कि ये हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण। उच्चारण का हो जाएगा उत्धनचारण, ये भी हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण। ये हो जाएगा हमारा उसका विसर्ग संधि का अधोगत अधोधनगत, ये हो जाएगा हमारा स्वर संधि। ठीक है। निश्चल का संधि विच्छेद कीजिए। निश्चल क्या हो जाएगा? निह धन चल। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा निह धन चल। क्वेश्चन 22 निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि किसमें है? ये वाला विसर्ग संधि है, क्योंकि निह धन चल यानी ये विसर्ग की पहचान है। ठीक है, निह धन चल हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 सप्तर्षि का संधि विच्छेद कीजिए, यानी सप्तधन ऋषि। तपोवन का तपह धन वन, कौन सा संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। विसर्ग संधि हो जाएगा। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है, स्वागत में आधा द्वारा शब्द है, यानी कि यड़ संधि। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।